आलीशान महल में बहू का स्वागत। अच्छा रिमझिम, मैं भी काम पर जाने के लिए निकल रही हूँ, तो घर का और पायल का ध्यान रखना। हाँ माँ, आप काम पर जाइए, मैं घर और पायल दोनों को संभाल लूंगी। फिर राजेंद्र और कौशल्या भी अपने काम पर अपनी मालकिन के घर पहुंचती हैं। अरे आंटी जी, आ गई आप? जल्दी से काम पर लग जाइए। कल मेरी ननंद रिया का बर्थडे है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। और हाँ, झूमर को अच्छी तरह से साफ कर दीजिएगा। निकिता की बात सुनकर कौशल्या काम पर लग जाती है और फिर रात को। आंटी जी सुनिए, कल आप अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ आ जाइएगा। क्या पूरे परिवार के साथ? ठीक है, मैं कल पूरे परिवार को शाम को बुला लूंगी। फिर कौशल्या घर आने के लिए निकल जाती है। मालकिन के घर में कितना बड़ा बड़ा झूमर है, मैं अपने बच्चों को भी ले जाऊंगी और दिखाऊंगी। वो सब लोग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इतनी बड़ी रॉयल बर्थडे पार्टी। ये सोचते सोचते कौशल्या घर आती है और सभी को इस बारे में बताती है। ये कल तो बहुत मजा आएगा। बर्थडे पार्टी में बहुत सारी चीजें खाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, कल बर्थडे पार्टी में बहुत एंजॉय करना, लेकिन अभी तो खाना खा लो। फिर रिमझिम सभी को खाना खिलाकर सुला देती है और अगले दिन पूरा परिवार शाम को तैयार होकर बर्थडे पार्टी में पहुंचता है, जहां कौशल्या पहले से ही मौजूद थी। अरे कौशल्या आंटी, वो देखिए आपका पूरा परिवार आ गया। आपने सारा काम तो कर ही दिया है, अब आप भी थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। निकिता की बात सुनकर कौशल्या भी अपने पूरे परिवार के साथ बर्थडे पार्टी एंजॉय करने लगती है। तभी निकिता की सास आती है। अरे माँ जी, आप आ गई? रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे तू क्यों, ये नौकरानी है ना, ये जाकर ले आएगी। नौकरानी जाकर पानी लेकर आ। मेरा मुंह क्या देख रही है? आशा की बात सुनकर कौशल्या तुरंत आशा को पानी लाकर देती है और फिर थोड़ी देर बाद। यहाँ कितना गंदा पड़ा है। ये नौकरानी तो यहाँ मुंह देखने के लिए आई है क्या? साफ कर इसे। जी जी, अभी करती हूँ। फिर कौशल्या फर्श पर झाड़ू लगाती है, लेकिन छोटे छोटे काम में कौशल्या को परेशान करती है। वहीं दूसरी तरफ यार, तेरा घर कितना अच्छा है, और खासकर वो झूमर, साथ ही कितनी ज्यादा अच्छी तरह से सजावट की गई है। हाँ वो तो है, आखिरकार बर्थडे भी तो रिया का है। हाँ, बर्थडे कल इस तरह बैठी है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर सिया अचानक बर्थडे स्प्रे रिया पर और चारों तरफ उड़ाती है। एंजॉय करने लगते हैं। वाओ, ये घर कितना बड़ा है और यहाँ इतना बड़ा झूमर है। काश मेरे घर में भी इतना बड़ा झूमर होता, लेकिन मेरा घर तो इतना बड़ा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्प्रे का फोम ऊपर टंगे झूमर पर लग जाता है। ओह शिट, स्प्रे का फोम तो ऊपर टंगे झूमर पर लग गया। अरे कोई बात नहीं, वो वहाँ नौकरानी की बेटी खड़ी है ना, वो साफ करेगी। इतना कहकर वो तुरंत बदतमीजी से दूर खड़ी रिमझिम को बुलाती है। अरे ओ फ्यूचर नौकरानी, ये पकड़ कपड़ा और झूमर साफ कर दे। आप इस तरह मुझे फ्यूचर नौकरानी क्यों कह रही हैं? मैं नौकरानी थोड़ी ना हूँ। हाँ है नहीं, लेकिन तेरी माँ नौकरानी है, तो फ्यूचर में तू भी तो नौकरानी ही बनेगी। चल अब ये साफ कर। अरे तू इसके साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है? अरे चुप रहना, देख अभी मैं कैसे मजे लेती हूँ। इतना कहकर घर के स्टाफ से सीढ़ी मंगवाती है और सीढ़ी पर चढ़कर रिमझिम झूमर साफ करने लगती है कि तभी अचानक रिमझिम लड़खड़ाकर गिर जाती है और उसके साथ ही झूमर भी गिरकर टूट जाता है। रिमझिम की आवाज सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। रिया ये अचानक इस तरह गिर कैसे गई? अरे मैंने ही सीढ़ी पर तेल लगा दिया था इसे चोट लगने के लिए, लेकिन ये खुद गिरी, साथ में झूमर भी ले डूबी। अरे बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे हाथों से तो खून भी गिर रहा है। चलो उठो, खड़ी हो। अश्विनी रिमझिम को सहारा देकर खड़ा करती है। क्यों रे नौकरानी की बेटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस झूमर को तोड़ने की? बोल बोल वरना। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, वो गलती से चढ़ गई, सीढ़ी पर ही तेल गिरा। ये गरीब है ना, इसे कैसे ये अमीर चीजें सुहाएंगी? जल गई होगी हमारा इतना अच्छा झूमर देखकर, इस वजह से तोड़ दिया होगा। क्या तूने सच में ये सब कुछ जानबूझकर किया? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। फिर आशा तुरंत वहां रखा बर्थडे केक रिमझिम के मुंह पर लगा देती है और सभी के सामने उसके साथ और उसके पूरे परिवार वालों की बहुत बेइज्जती करती है, जिससे रिमझिम रोने लगती है। बेचारी के अंदर कितनी ज्यादा सहनशीलता है। एक तो गलती भी है उसकी नहीं है और बेइज्जती सहनी पड़ रही है। वहां के सभी मेहमान के अंदर सहानुभूति की भावना आती है, लेकिन आशा बिना रुके रिमझिम को सजा देती है और उसे उसके घर भेज देती है। मेरी ही गलती थी, मुझे तुम सबको पार्टी में लेकर नहीं जाना चाहिए था। नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं, मेरी गलती है, मुझसे ही झूमर टूट गया। ये सब छोड़िए, ज्यादा मत सोचिए। फिर रिमझिम अपने आंसुओं को छुपाकर सो जाती है और फिर अगले दिन शाम को जब रिमझिम अपनी दुकान में बैठकर सजावट का सामान और झूमर बेच रही थी तो अरे रिमझिम बिटिया, ये वाला झूमर तो बड़ा ही सुंदर है।
हाँ, और वो वाला तो मुझे भी बहुत पसंद आया। कितने का है और किसने बनाया है? मैंने ही बनाया है और ज्यादा नहीं, बस 500 रुपए का है। रिमझिम अपनी दुकान पर झूमर बेच रही थी कि तभी वहां से एक कार गुजरती है। अरे ये तो वही लड़की है, सच में कितनी अच्छी है। घर के साथ बाहर का काम भी, सहनशीलता और समझदारी तो कूट कूट कर भरी है इसमें। फिर अश्विनी की कार वहां से आगे बढ़ जाती है और अश्विनी अपने आलीशान से घर में पहुंचती है। अरे मम्मी जी, आ गई आप? वैसे इतनी खुश क्यों हैं? कल मैं पार्टी में एक लड़की को देखकर आई, कितनी ज्यादा संस्कार और सहनशीलता से भरी हुई, और आज वही लड़की झूमर बेच रही थी। अच्छा वाह, फिर तो कितनी अच्छी लड़की थी। ठीक ऐसी लड़की ही मुझे मेरे खानदान की बहू बनने के लिए चाहिए, जो हमारे घर के रीति रिवाज और इस झूमर का महत्व समझ पाए। प्रभावती को अपने घर की बहू बनने के लिए झूमर का महत्व समझने वाली कोई लड़की चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ रिमझिम अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचती है। शाम ढलने में कितनी देर हो गई है, अब जल्दी से चूल्हे पर खाना बनाना होगा। फिर रिमझिम तुरंत चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। चूल्हे पर खाना बनाना कितना मुश्किल है, एक तो घर भी इतना छोटा है, धुएं की वजह से आंखें भर आती हैं। रिमझिम जैसे तैसे सभी परेशानियों का सामना करते हुए खाना बनाकर सभी को खिलाती है और फिर सभी सो जाते हैं। घर की छत इतनी ज्यादा टूटी है कि बाहर की ठंडी ठंडी हवा घर में आने लगी है, उसकी वजह से इतनी ठंड लगती है। ऊपर देखो तो डर लगता है कि कहीं ये छत टूट कर ना गिर जाए। रिमझिम ये सोचते सोचते सो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। अरे आप लोग तो बस लड़की पसंद कीजिए, आखिरकार कौन होगी वो ये लड़की जो इस आलीशान से घर में शादी करने के लिए इनकार कर देगी। हाँ, वो तो है। आखिरकार झूमर से सजा हुआ हमारा इतना बड़ा आलीशान घर इस पूरे स्टेट में किसी का नहीं है। हाँ, और इस आलीशान झूमर से सजे घर को संभालने के लिए कोई अच्छी समझदार लड़की को ही हम अपने घर की बहू बनाएंगे। इसीलिए अच्छी लड़कियों का फोटो दिखाइएगा। प्रभावती देवी की बात सुनकर पंडित एक से बढ़कर एक लड़कियों की फोटो दिखाता है। ये लड़की तो बहुत ज्यादा सुंदर है और खानदान भी अच्छा है। मेरे ख्याल से यही लड़की हमारे समीर के लिए परफेक्ट है। नहीं, मुझे अमीर घर की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना है, मुझे तो ये लड़की पसंद है। लेकिन दादी, हमारे बड़े से आलीशान घर की बहू कोई गरीब घर की लड़की बनेगी? हाँ, क्योंकि अमीर घर की लड़कियां बिगड़ैल होती हैं, बिगड़ी बाप की बिगड़ी बेटियां होती हैं, और मैं अपने आलीशान से घर को किसी के भी हाथों नहीं सौंप सकती। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। फिर सभी को प्रभावती देवी की बात माननी पड़ती है और पंडित रिमझिम के घर जाकर रिश्ते के बारे में बताता है। क्या इतने बड़े घर से हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया है? हाँ, अब आप बताइए, क्या आपको ये रिश्ता स्वीकार है? अरे इतने अच्छे खानदान और इतने बड़े आलीशान घर के रिश्ते के लिए हम इनकार क्यों करेंगे? हमें ये रिश्ता मंजूर है। पंडित दोनों तरफ से रिश्ता तय करवाकर अगले ही दिन दोनों परिवारों को आपस में मिलवाता है। एसएससी जीडी के टॉपर्स ऐसे क्वेश्चन उड़ा देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है अरबी भाषा का शब्द कौन सा है, तो तुरंत आंसर दे देंगे कि इस्तीफा अरबी भाषा का शब्द है। कैसे याद किया? ऐसे। ट्रिक देखिए क्या है कि कानून से संबंधित जो शब्द होते हैं अधिकांशतः पूछे जाते हैं वो आपके अरबी भाषा के होते हैं। जैसे अदालत है, मुकदमा है, दफा है, हाजिर है, तारीख है, इंसाफ है, वकील है, तहसील है, दाखिल है और बहस है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमें दहेज भी नहीं चाहिए। हाँ, दरअसल शर्मा जी को रिमझिम पसंद आ गई और मैंने भी उसे बर्थडे पार्टी में देखा था। मुझे भी रिमझिम पसंद है। ठीक है, तो हमारी तरफ से भी रिश्ता तय है। आखिरकार आप लोगों जैसे इतने बड़े आलीशान घर और इतने बड़े खानदान में कौन अपनी बेटी विदा नहीं करना चाहेगा। इस तरह दोनों तरफ आपसी रजामंदी के साथ रिश्ता तय होता है। धूमधाम से शादी की तैयारी होती है और फिर ढोल नगाड़े डीजे के साथ बारात मंडप में पहुंचती है। बारात इतनी ज्यादा